जीएसटी रिटर्न्स की ड्यू डेट एक्सटेंशन को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं और उसी के साथ जीएसटी की लेट फीस से जुड़ी हुई भी एक अपडेट है, वो भी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। जी हां दोस्तों, जैसा कि आपको बता दूं मैं कि 31 मार्च 2021 बहुत सारे कंप्लायंसेस की लास्ट डेट है और इन लास्ट डेट का आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि यदि आप इन लास्ट डेट को मिस कर देते हैं, यानी कि 31 मार्च 2021 की डेट अगर एक बार निकल जाएगी तो आप पर जो पर डे की लेट फीस है वो तो स्टार्ट हो ही जाएगी, उसके साथ में इंटरेस्ट की लायबिलिटी और पेनल्टी भी यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है अपने कंप्लायंसेस को कंप्लीट करने में। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले कंप्लायंसेस की बात कर लेते हैं जिसके अंदर आपको ड्यू डेट एक्सटेंशन देखने को मिली थी, वो है जीएसटी का एनुअल रिटर्न। जी हाँ दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2019-20 यानी कि 2019-20 का जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9C आपको 31 मार्च 2021 तक फाइल करना है। यदि आपने अभी तक जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9C फाइल नहीं करा है तो उसको प्लीज़ लास्ट डेट का वेट न करें और उसे फाइल कर दें, क्योंकि अब आपको डेट एक्सटेंशन देखने को नहीं मिलने वाली है। तो आपको जीएसटीआर 9 और 9C का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट कंप्लायंसेस के बारे में बात कर लेते हैं, वो है टीडीएस रिटर्न। जी हाँ दोस्तों, क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 फाइनेंशियल ईयर 2020-21 यानी कि 2020-21 के क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 के टीडीएस रिटर्न को फाइल करने की डेट को भी यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया गया था, जो कि 31 मार्च 2021 तक के लिए। तो यदि आपने अभी तक अपने टीडीएस रिटर्न को फाइल नहीं किया है क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 से रिलेटेड, तो उसे भी आप 31 मार्च 2021 के पहले तक फाइल कर लीजिए, नहीं तो उस पर भी आपको लेट फीस और इंटरेस्ट की लायबिलिटी देखने को मिल सकती है। तो उस कंप्लायंसेस का भी आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, थर्ड कंप्लायंसेस के बारे में बात कर लेते हैं। थर्ड कंप्लायंसेस है इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019-20। जी हाँ दोस्तों, असेसमेंट ईयर 2020-21 फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का इनकम टैक्स रिटर्न यदि आपने अभी तक फाइल नहीं किया है, उसकी ड्यू डेट्स तो निकल गई है, लेकिन आप बिलेटेड रिटर्न्स यहाँ पर फाइल कर सकते हैं। अगर आपकी टोटल इनकम 2.5 लाख रुपए से कम की है तो आप पर कोई यहाँ पर लेट फीस नहीं लगेगी, लेकिन अगर आपकी टोटल इनकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा की है तो 1,000 रुपये आपको लेट फीस देनी पड़ेगी, और अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा की है तो 10,000 रुपये आपको लेट फीस पे करनी होगी। लेकिन 31 मार्च 2021 डेट निकल जाने के बाद में आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न को लेट फीस के साथ भी फाइल नहीं कर पाएंगे, तो आपको उन ड्यू डेट्स का भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, ये 3 ड्यू डेट्स हो गई है जिनका आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है। मार्च एंडिंग के पहले पहले अपने कंप्लायंसेस को कंप्लीट कर लेना है। उसी के साथ में फोर्थ ड्यू डेट जो है वो है यहाँ पर आपको जो रिलैक्सेशन दी गई थी, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर हमने नोटिफिकेशन भी ओपन कर रखी है, जो कि यहाँ पर 26 फरवरी 2021 के दिन आई थी। और इसके अंदर जो आपको विवाद से विश्वास स्कीम की यहाँ पर डिक्लेरेशन फाइल करने की डेट थी, उसे भी यहाँ पर फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया था, यानी कि आपको डिक्लेरेशन फाइल करने की डेट को यहाँ पर 31 मार्च 2021 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था। तो उस डेट्स का भी आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ध्यान रखना है। इसी के साथ में अगर बात कर लेते हैं आपके जीएसटीआर 3B के बारे में, तो अगर आपने क्वार्टरली स्कीम को सिलेक्ट नहीं किया है तो फरवरी 2021 के जीएसटीआर 3B को फाइल करने की लास्ट डेट 20 मार्च 2021 है। 20 मार्च 2021 सभी टैक्स पेयर के लिए है, चाहे उनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो या फिर 5 करोड़ रुपए से कम हो। आपको अपना जीएसटीआर 3B 20 मार्च 2021 तक फाइल कर लेना है। तो आपको इस ड्यू डेट्स का भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है। इसी के बाद में बात कर लेते हैं, यदि आपने क्वार्टरली रिटर्न स्कीम सिलेक्ट कर रखी है, यानी कि आपको अपने जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 को क्वार्टरली बेसिस पर फाइल करना है, लेकिन उसका टैक्स का पेमेंट आपको मंथली बेसिस पर करना है, तो उसकी ड्यू डेट्स का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि फरवरी महीने के जीएसटी के चालान का पेमेंट आपको नेक्स्ट मंथ यानी कि 25 मार्च 2021 तक कर लेना है। 25 मार्च 2021 के बाद अगर आप यहाँ पर चालान पे करते हैं तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट की लायबिलिटी आ सकती है, तो उसका भी आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ध्यान रखना है। इसी के बाद में नेक्स्ट कंप्लायंसेस की बात करते हैं, वो है जीएसटीआर 1 जो कि आपको यहाँ पर आईएएफ फैसिलिटी प्रोवाइड करी गई है, यानी कि इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। तो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी का यूज़ करने की भी लास्ट डेट जो थी
फरवरी मंथ के लिए वो थी 13 तारीख, तो वो डेट भी यहाँ पर निकल चुकी है, लेकिन उस पर आपको कोई लेट फीस और इंटरेस्ट की लायबिलिटी नहीं आएगी, क्योंकि आईआईएफ फैसिलिटी को यूज़ करने के लिए ऑप्शनल यहाँ पर रखा गया है। अगर आपने उसे नहीं भी यूज़ करा है तो भी उसमें कोई आपको लेट फीस चार्ज नहीं करी जाएगी। उसके बाद में बात कर लेते हैं GSTR1 के बारे में। तो GSTR1 जो यहाँ पर मंथली फाइलर है उनके लिए लास्ट डेट जो थी फरवरी महीने की वो थी 11 मार्च 2021। तो यदि आपने 11 मार्च 2021 तक अपनी GSTR1 को फाइल नहीं किया है तो अभी तो पोर्टल आपसे कोई लेट फीस चार्ज नहीं कर रखा है, लेकिन हमने 2 नोटिस आपके साथ ऑलरेडी इस चैनल पर शेयर कर रखे हैं, जिसके अंदर GSTR1 को डिले फाइल करने से रिलेटेड यहाँ पर डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजा था और लेट फीस चार्ज करी थी। तो आपको अपने GSTR1 को भी यहाँ पर डिले नहीं करना है, क्योंकि उसके रिगार्डिंग भी कभी भी डिपार्टमेंट आपसे लेट फीस चार्ज कर सकता है, क्योंकि एज पर सेक्शन और एज पर लॉ के हिसाब से डिपार्टमेंट को बिल्कुल राइट है कि वो यहाँ पर आपसे लेट फीस चार्ज कर सकता है। तो आपको इन कंप्लायंसेस का, इन ड्यू डेट्स का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है और 31 मार्च 2020 के पहले अपने कंप्लायंसेस को कंप्लीट कर लेना है। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो और ये अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।